I worked on the car, but the rain never stopped. अरे कहाँ आ गए? देखिए बैठने वाली सेगमेंट हम यहाँ करेंगे। पीछे पीछे कैमरा पर्सन पार्थ भी आ जाते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ, हैं? तो ये भैंस है नहीं सर, ये भैंस है ना? सॉरी, मैं क्या हूँ अर्बन एकदम, मुझे गाय और भैंस का डिफरेंस ज़्यादा समझ नहीं आता। मुझे लगता है सफ़ेद है तो गाय है, काली है तो भैंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गाय हैं दो जो बंधी हुई हैं। यहाँ पे हम खाने की सेगमेंट कहीं शूट करेंगे। देखिए वो हमारा ट्राईपॉड लगा है खेत के बीचों बीच। दिस इज द कोर्टयार्ड ऑफ द आज़ाद हाउस होल्ड। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पीनी चाहिए। मैं 10 मिनट और ले लूँ आपके भी? हाँ बिल्कुल लीजिए, ठीक है, बिल्कुल लीजिए। मैं कुछ साथ ही बैठा हूँ, उनको फ्री कर दूँ फिर वो चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। ये जवाहर जैकेट बहुत सुंदर दिख रही है। ये लेने का इरादा तो नहीं? आप अगर देना चाहे तो मैं ना नहीं बोलूँगा। ये ऐसी डिमांड सी लगी, वो आवाज में कुछ जो है ऐसा लग रहा था क्रश जैसे कि वो लेने का इरादा नहीं नहीं बहुत सुंदर है। अच्छा थैंक यू। ये गिफ्टेड है, किसने बहन ने दिए? छोटी बहन ने। ओके, चुरा के रहूँगा। चले गाड़ी में, चले। आपको अगर 2-3 सेंटेंसेस में अपने बारे में बताना हो, 3 सेंटेंस मैक्स दूंगा, 3 पे मैं रोक दूंगा। अच्छा। 3 सेंटेंसेस में अपने आप के बारे में बताना हो अच्छा तो बताओ। मैं एक ईमानदार और कर्मठ संघर्षशील बहुजन मिशन का कार्यकर्ता हूँ। एक हो गया ये। एक हो गया? ये पूरा एक था? अच्छा, ये पूरा कर्मठ। ठीक है। दूसरा, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ और मुझे जिम्मेदारी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। बहुजन मिशन में अपने महापुरुषों का सपना पूरा करना है। करेक्ट। 2। तीसरा, मैं ये जो आदमी पे आदमी का शोषण है, यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, जिस संस्कृति के नाम पे जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, जिसमें भेदभाव है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और इसे ख़त्म करने वाले मिशन का मैं सिपाही हूँ, जिसको बहुजन आंदोलन कहते हैं। और ये मेरी, इसी से मेरा, इस काम से मेरा प्यार, इसी से मेरा पेट भरता है। ओ यार, आपने टिंडर के बारे में सुना है? नहीं, मैंने सुनो ना, एक डेटिंग ऐप है टिंडर, उस पे जो लोग प्रोफाइल लिखते हैं ना, मुझे ऐसी लग रही थी। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे बस ये फनी लग रहा था। देखो, आप उड़ा सकते हैं, कोई बुराई नहीं, मुझे इससे कोई वो नहीं। मैंने वो बताया जो ट्रूथ है। हाँ नहीं, अच्छी बात है। अच्छा लगे इसमें कोई वो नहीं। सही है। अगर ट्रूथ को एक्सेप्ट किया होता तो मुझे लग रहा है देश यहाँ थोड़ा होता। ट्रूथ ही तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इनको लगता है कि नहीं, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, दबे कुचले लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। आपने इतने टॉप लेवल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है। आपको नहीं, मुझे नहीं यार, मैं ना जर्नलिस्ट हूँ ना टॉप लेवल हूँ। मैं दोनों ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं सोचा खुद अपनी पढ़ाई करके। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, हम दोनों में से सिर्फ एक बंदा अपनी पढ़ाई करता है। अच्छा। यार मान लो, मैंने कौन सी पढ़ाई करी अपनी, ये बताओ। अपने आप को कर्मठ और ईमानदार बता दिया तो ईमानदार कर्मठ हूँ, आप साबित कर दो कि नहीं हूँ। नहीं हूँ, कर्मठ हूँ। लगातार जब भी कोई भी किस तरह की विपत्ति आती है तो बात भी उठाता हूँ, जेल भी, सब चीजें वो करता हूँ, डरता नहीं। ये मेरी अपने काम के प्रति कर्मठता है, पीछे नहीं हटता हूँ। ईमानदार इसलिए हूँ कि आज तक भी कोई गवर्नमेंट, एक सिंगल आदमी भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता कि चंद्रशेखर ने किसी से फ्रॉड किया है। ये इंटेंसिटी बहुत सी लगी अभी आपकी। कल आप ये साबित कर देना, कल भी, इन फ्यूचर के लिए भी एफिडेविट दे रहा हूँ। ये दोनों चीजें आप साबित कर देना। एफिडेविट, ये कैमरा, यही तो पहचान है ना मेरी, काम से मेरी पहचान है। और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैंने बताया था आपको, उतना ही बोलता हूँ जितना कर सकता हूँ। अपने मुल्क के लिए कुछ करने का और अपने मुल्क के लिए बलिदान देने का जज्बा ही मुझे इससे यहाँ तक लेके आया। ये तो अच्छा आंसर है और मतलब एक बहुत अच्छा कोटेबल कोट्स वाला आंसर है। बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपको एज होप देखते थे जी, वो नंबर्स अभी इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी एनआरसी सीए वाले प्रोटेस्ट के बाद बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, जिन लोगों को शायद इंटरेस्ट भी नहीं था, आपके बारे में शायद सुना भी नहीं था, आपके वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बोरिंग इंटरव्यूज हैं वो उन्होंने नहीं देखे। तो अच्छा, मेरे बोरिंग नहीं, वो आपकी वजह से बोरिंग नहीं है, वो न्यूज चैनल और उन एंकर्स की वजह से बोरिंग है। विलन वाले जो इंटरव्यू। हाँ एकदम आपको ह्यूमनाइज नहीं करेंगे। आपकी सिर्फ मूंछें दिखती हैं उन लोगों को, आपकी सिर्फ बाइक दिखती है। खैर, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो जितने लोग आपको एज होप देखते थे वो इंक्रीज हुए, उसकी वॉल्यूम में एक ड्रास्टिक चेंज आया रादर। तो आपको लगता है कि वो चेंज आ गया, आप उसे कैसे देखते हो?
आपको एज अ पर्सन, एज अ मूवमेंट लीडर, क्या वो चीज़ चेंज कर रही है? आइडियोलॉजिकल में बहुजन राजनीति को और बहुजन कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। बाकी मेरी लड़ाई तो किसी से नहीं है। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, गुरु नानक देव को मानता हूँ, संत सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि को, कबीरदास जी को भी, जो एक जिनका पीछे एक इतिहास है, जिन्होंने कुछ मानवता के लिए अच्छा किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का मैं सबसे बड़ा फॉलोवर। प्रयास करता हूँ कि जो रास्ता उन्होंने दिखा उस पर काम करूँ। अब मुझे लगा कि और ज़्यादा प्रेम मिल रहा है और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लोग मुझसे उम्मीद लोगों की बड़ी है। आप कह रहे हैं इंक्रीज हुए, मुझे नहीं पता, मुझे लगता था पहले से भी था, बस वो हकीकत से सामना नहीं हो पा रहा था। पहले जो एक वो बना रखा था कि सिर्फ SC ST के लिए चंद्रशेखर काम करते हैं, वो इस आंदोलन में आने के बाद वो लाइन कट हो गई है मीडिया की, वो वाली। अब ये दिख रहा है कि सबके लिए काम हाँ, अब ये दिख रहा है कि जिसको भी जरूरत होगी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी होगा तो चंद्रशेखर तो रहेगा, ये बंदा नहीं जाएगा। ओके। अभी कितने केस हैं आपके ऊपर? बहुत है, गिनती नहीं हो पाती। जहाँ जाता हूँ कैसे होगी, लेके आता हूँ। गिनती तो होगी। गिफ्ट होता है ना, ये गिफ्ट होता है कि आप कहीं जाते हैं आपको क्या पुरस्कार मिलता है, तो मैं कहीं जाता हूँ मुझे पुरस्कार मिलता है मुकदमों का। कैसा बिहेव किया आपके साथ जेल में, जितने जो आप गए हो? अगर आप पैसे वाले हैं, आप पावरफुल हैं, तो फिर आप अच्छी तरह से जेल में रह सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मौका मिलेगा सबसे पहले उसको सुधारेंगे। और गजब की बात ये देखिए, 80% जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जेल में। अंडर ट्रायल सबसे ज्यादा वही है। वही करेक्ट। क्योंकि अच्छे वकील नहीं कर सकते हैं, सेटिंग नहीं बन पाती, तो कुछ नहीं हो पा रहा, बेचारे जेलों में ही सड़ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, तो एक रेवोल्यूशन आएगा, उसके बाद मानवतावादी लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। ये आज वही बन रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदार से कह सकता हूँ, सब कुछ अच्छा रहा और सरकार ने सीधी गोलियां ना मारी, आम आदमी को इमरजेंसी नहीं लगाई, तो 24 में अच्छे रिजल्ट आएंगे, सरकार की बेदखली हो जाए। नहीं, पर कभी कभी तो शेखर भाई लगता होगा ना कि यार वायलेंस भी तो सोल्यूशन हो सकता है। या आप ऑब्वियसली ऑन कैमरा नहीं बोल पाओगे ये बात, नहीं। लेकिन हो सकता है ना कि आपकी मूवमेंट में ऐसे लोग जब आप बहुत छोटा सोचते हैं तो ये आप सोच सकते हैं कि वायलेंस किसी चीज का रिजल्ट नहीं। बट क्या आज के इंडिया में शोर मचाना जरूरी नहीं हो जाता अपनी आवाज सुना? शोर मचाइए आप। मैंने कहा ना, वायलेंस होता नहीं है, करवाया जाता है। दंगे नहीं होते, करवाया जाता है। वायलेंस, आम आदमी वायलेंस नहीं करता। देखिए आप ये बताइए, सड़क पर कब आता है आदमी जिसको वायलेंस कहा जाता है? पुलिस ये कहती है वायलेंस कर दिया आम जनता ने। कब? जब सरकार ने उनको आने पे मजबूर किया। और कब आए? जब उनको उम्मीद खत्म होगी कि सरकार न्याय देगी, कहीं से न्याय मिलेगा। आम आदमी तब आता है मानने पर, तब उससे अलग नहीं आता। नहीं समय है भाई, रोटी कमानी है, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना है, घर पे सब चीज़ें देखनी है, सिस्टम है, पूरे घर को भी देखना है, आड़ोसी सब दिक्कतें हैं। लेकिन कब आता है? जब लगता है कि अब न्याय नहीं मिलेगा। वायलेंस हल नहीं है। बाबा साहब ने मुझे नहीं सिखाया। बाबा साहब ने मुझे कहा कि ये कलम है, 1000 तलवारें और एक कलम, और मेरे पास एक पेन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। वो टूटा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नोकिया का। हाँ, ये मान्यवर साहब, हमारे रहबर काशीराम साहब का पेन है। क्या बात कर रहे हो? ये उनका पेन है? ये उनका पेन है। ये टूट गया है, देखिए ये इसके हालात हैं। मैंने इसको फिर भी आपको रखा कहाँ से मिला? ये हमारे एक आदरणीय गुरुजी हैं, साहब उनके यहाँ जाते थे, साहब की बहुत पुरानी चीज़ें उनके पास हैं, तो मैंने उनसे मांगा कि कुछ दे दो। बात कर रहे हो? तो उन्होंने दिया। और ये टूटा कहाँ, ये भी जान लो। बात कर रहे हो? जब दिल्ली में रविदास मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पुलिस की लाठी से ये तुगलकाबाद वाले में ये टूटा है। तो मगर ये मेरे पास है। तो ये पेन मायावती जी को नहीं मिला, आपको मिला है। इसमें सिंबलिज्म है बहुत तगड़ा। उनके पास तो उनका दिया हुआ सब कुछ है, जो मेहनत उन लोग मान्यवर ने की, जो एक सिस्टम बना के दिया, वो BSP, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? वो उनके पास सबसे बड़ा है, मेरे पास सबसे छोटा है। लेकिन मैं इस छोटे उपहार से ही प्रेरणा लेके इस कलम की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। एक तो हर चीज को रोमांटिसाइज करते हो आप। अच्छा है। आपकी सोच है। मैं यार हर चीज को रोमांटिसाइज। बट इससे मेरा एक सवाल निकलता है, अब आपने बाबा साहब की बात की, तो मेरा भी एक सवाल निकलता है, जो बाबा साहब बोलते थे या हैं उससे निकलता है, जो वो हीरो वर्शिप की बात करते हैं, नायक पूजन की। एज अ यंग लीडर हु इज कमिंग अप, जिसकी मूवमेंट अभी स्पेस गैदर कर रही है, लोग और फॉलो कर रहे हैं, एक सवाल तो ये कि आप कैसे अश्योर करोगे कि आपकी मूवमेंट में हीरो वर्शिप ना हो, क्योंकि अभी मूवमेंट का हीरो आप ही हो। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक मूवमेंट का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता जिस पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। और मैं तैयार कर रहा हूँ कि ऐसे और बहुत सारे कार्यकर्ता तैयार हो जाएं जो समाज के प्रति अच्छी संवेदना रखते हैं, समाज के प्रति। अभी जो रिलेटेबिलिटी आपकी है, जो फेस आपका है, मेरे पास भी हर स्टेट में एज ए लीडर हमने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है। हमारे खुद के भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी अपने, सबको अलग अलग हमने काम बांटा हुआ है। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। जहाँ मेरी जरूरत है मैं जाता हूँ, जहाँ उनकी जरूरत होती है वो जाता है। हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बस हमारी जिम्मेदारी ये है कि देर और दुरुस्त करके हम अच्छे लोगों को तैयार करें
मूवमेंट भी नहीं खराब होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है सिद्धांतिक है, तब तक उसको सपोर्ट करे। जब वो सिद्धांत छोड़ दे तो उसको भी समाज को छोड़ देना चाहिए, और समाज का एक प्रेशर रहना चाहिए सब लोगों के ऊपर कि कोई भी आदमी ताना चाह के काम ना करे। ऑन कैमरा अच्छी लगती है बात, बट ऑनेस्टली ऐसा ही सोचता ये हूँ। ऑनेस्टली बिल्कुल मेरी तरफ से ये पूरी मजबूती से और पूरी जिम्मेदारी से बात कही जा रही है। अजीब सा सिस्टम है इस मुल्क में, जो आदमी से प्रेम नहीं करता है, जानवर से प्रेम करता है। मैंने एक स्टोरी आपकी देखी, मैं उसको देख नहीं पाया, एक आपका वीडियो जो है वो दलितों के ऊपर, उनके काम के ऊपर, सफाई कर्मचारी। करेक्ट मैनुअल स्कैवेंजर्स पे। हाँ, हर दलित जो है सफाई कर्मचारी नहीं होता, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित होता है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है, या जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देश के अंदर है जाति को लेके, इस पे कोई नेता कभी बात नहीं करेगा, मेन स्ट्रीम से कभी नहीं कोई बोलेगा। मैंने देख लिया है, मान्यवर साहब काशीराम का जो एक पूरा बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट था, उसने बहुत ताकत दी। मेरी एक ही चाहत है कि मैं इस सपने को पूरा करूं जो वो चाहते थे। उनका सपना ये था कि देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मानवतावादी सरकारें बने और वो सबके लिए सोचें, और सबको कम से कम ये इनसिक्योरिटी ना, जैसे आज देश में मुस्लिम भाइयों में इनसिक्योरिटी है, परमानेंट ही बनी हुई, किसी ने वो दूर नहीं किया आज तक। क्यों नहीं की हुए जाने, हो सकता है वोट का फायदा हो रहा हो सकता है इनसिक्योरिटी वजह से उनको वोट मिल रही, तो ये एक लंबे समय से चला रहा है, ये खत्म होना चाहिए। आदमी अगर इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, जैसे दलितों में है जाति को लेकर इनसिक्योरिटी, कितना भी अच्छा मजबूत व्यक्ति हो, जब उसको क्लास में या दफ्तर में जाति पूछी जाती तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब इसको ये सुनने को मिलेगा कि ये आरक्षण वाला है, ये तो फ्री का खाते हैं, इनको तो स्कॉलरशिप मिली, ये है वो है। अब उससे दूरियां बनेंगी, अब उसके मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी। ये जिस टैबू की आप बात कर रहे हो, जो कास्ट से निकलता है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हजारों सालों से चल रही है, खत्म नहीं होता, जो खत्म हो ही नहीं रहा है। अब इसमें मैं अगर एक अपने आसपास लोगों को देखूं, जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, जिनके कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बिलीफ्स नहीं है कि आरएसएस हैं या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हैं, वो बस अपना जीवन जी रहे हैं, उनमें एक माइंडसेट है कि यार आरक्षण क्यों चाहिए। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है कि किस जगह पे किन लोगों की कितनी भागीदारी है, और अगर वो भागीदारी नहीं है तो मुझे लगता है कि उनकी बात वहाँ होना असंभव। अभी मैं आपको बताऊं, 85 सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल सेक्रेटरीट में। ठीक है, एक एससी का है 85 में से 85, 3 बीसी के हैं, 3 एसटी के हैं, एक भी बीसी का नहीं है, ओबीसी का एक भी नहीं है। ऐसा ही अंडर सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी में भी यही हाल है। पूरे उस सिस्टम में बड़ा भागीदारी आप लोगों की है, प्रकाश के लोगों की। जब कोई दिक्कत आएगी तो आप आरक्षण वाले को ढूंढते हैं कि आरक्षण वाले ने तो नहीं कर दिया। सही बात है। जब हमारे लोग वहाँ है ही नहीं तो हम गाली क्यों खाएं भाई? इतने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, इतने लोग पैसे लेके भागे। आप एक रिकॉर्ड चेक करके देखना कितने एससी और ओबीसी के लोग, सारे तो ज्यादातर गुजराती है तो खूब पैसा लेके गायब हो गए। ठीक है, तो एक दलित जज आया है कभी 10 साल, अगर एक आ गया तो इतनी बड़ी अचीवमेंट मानी एक उसको ब्रेकिंग न्यूज होती है। ये कोई टॉप करता है तो ऐसा होता है ब्रेकिंग, ये दलित ने कैसे कर दिया। जब तक आप किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, 10 हजारों साल से एजुकेशन से दूर रखा गया एससी ओबीसी को, आज वो चाहते हैं कि अपने देश में के विकास में भूमिका अदा करें। आप उनको चाहिए ना मौका दें, इनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि ये जाएं, सेना में जाएं, ये IAS IPS बने, ये जाके वहाँ देश की आपको आगे बढ़ाने में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी है, उसमें जिम्मेदारी अदा करे। क्या दिक्कत है किसी को? रिजर्वेशन अमेरिका में भी है, ब्लैक्स के लिए रिजर्वेशन है। करेक्ट, क्योंकि वो चाहते हैं उनका भी मेन स्ट्रीम में उनके लोग भी हैं, उनकी बात हो, उनको मौका मिले, जितनी भी इंडस्ट्रियाँ सब में वो लोग आए। तो ये एक सिस्टम इसलिए बनाया कि सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। एक गाँव में 10 लोग रहते हैं, एक ही जाति के, एक अदर जाति का एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, कैसे आप वो करोगे कि उसके साथ वहाँ जब उसके साथ कोई दिक्कत आएगी तो उसके साथ उसको रिजल्ट, उसके साथ उसको न्याय मिलेगा? ये कैसे आप ब्रीफ करेंगे? आप सोचे सारे पद एक को देके और फिर बाकी लोगों को छोड़ दे पीछे कि ये लोग नीचे काम करें, ऐसी अवधारणा लेके चलेंगे तो फिर कैसे? मतलब हर सेक्शन को अगर जस्टिस मिलना है तो हर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन होनी पड़ेगी, जरूरी। तो आप चल के देखिए हमारे लोगों के घरों के हालात, क्या हालात है। रोटी एक टाइम तब मिलती है जब आप काम करने जाते हैं। गाँव में आज भी लाइट नहीं है, बहुत सारी कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे आगे निकल के आते हैं। तो एक ही सिस्टम बनता है कि रिजर्व सीटों पे थोड़ा सा उनको मौका मिल जाता है, पढ़ाई में भी, नियुक्ति में भी, सब चीज़ों। SC ST OBC की माइनॉरिटी की लड़कियों के साथ रोज़ रेप होते हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कितने रेप होते हैं रोज़, हर 1 मिनट, हर 60 मिनट में एक रेप होता है। कितनी बार चर्चा होती है। जब हमारे लोग ही नहीं है, हमें लगता है चर्चा हो ही नहीं सकती ना। इसलिए सोशल मीडिया की जरूरत पड़ी, इसलिए बहुजन मीडिया के यूट्यूबर्स की जरूरत पड़ी कि चलो यार ये तो सही आवाज़ उठा देंगे। तो मैं सिस्टम को तोड़ देना चाहता हूँ। जब आप ये बोल रहे हो कि आप सिस्टम को तोड़ देना चाहते हो, इसका मतलब रियल लाइफ मतलब
क्या होगा मतलब? मैं प्रयास करूंगा कि ये जो कमजोर लोग हैं हाँ इनको भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिले और ये सरकारों में आके बैठें और पूरे देश के लिए काम करें। अंबानी अंबानी के 4-4 लाख करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं, 10,000 रुपये पे किसान को जेल में भेज दिया जाता है। उनकी बात नहीं हो रही है ना, क्योंकि किसान नहीं है ना वहाँ, लोकसभा में किसान नहीं बैठा ना भाई। अगर आपने कोई बिजनेस स्टेबल किया, आप जिस रेट में चाहे उसे बेचें, लेकिन किसान नहीं बेचेगा। किसान को उसकी एक्चुअल कीमत नहीं, वही मिलेगी जिस पर सरकार राजी। ये क्यों? आप आइए ना खेत में मेहनत करने, पता लगेगा ना। सर्दी में पानी देते हैं, जब खेत में काम करते हैं, जाते हैं रात को, सोत कभी टिड्डी आ जाएगी, कभी गाय आके खाने लग जाएगी, कभी और जानवर घुस जाएंगे, कभी नील गाय आ जाएगी। ठीक है, इससे बचाना पड़ेगा। फिर पानी ना मिले समय पे, प्राकृतिक मार भी है, ओला पड़ जाए, बारिश हो जाए, फसल के समय, ये भी है। कभी क्यों उनके मुद्दों पे बात नहीं होती? क्योंकि वो इस मेन स्ट्रीम से हटे हुए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है अगेन। तो वो होगी तो फिर मुझे लग रहा है कि बात होगी उनकी। फिल्में देखते हो आप? बहुत कम, मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। लास्ट कौन सी देखी? आर्टिकल 15 मत बोलना प्लीज, एकदम स्टीरियोटिपिकल आंसर हो जाएगा। नाम निकल रहा है दिमाग से, तापसी पन्नू की मूवी। तापसी पन्नू का तो हमारा इंटरव्यू आया अभी, वो जरूर देखें। पर नहीं, तापसी पन्नू की एक मूवी थी, सांड की आंख, शबाना, नाम शबाना। अभी फ्लाइट में था तो नेटफ्लिक्स पे मैं कुछ ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाए, टाइम पास हो जाए। लंबी फ्लाइट थी अच्छा, केरल से आने, तब मैंने वो नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड किया, उसको मैंने देखा। टाइम पास भी करना था लेकिन अच्छा था। अच्छा, ये जो नेटफ्लिक्स अकाउंट है आपका अपना है या फिर जो भीम आर्मी है उसका एक अकाउंट है? नहीं नहीं, मेरा कोई अपना कुछ नहीं है, वो साथियों के अकाउंट से। मैंने उनसे कहा कि एक उनकी पासवर्ड मुझे भी दे दो, sharing मैं भी कर लूँगा, मुझे जानकारी भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि 5 लोग इसको कर सकते हैं, तो मैंने ठीक है, फिर हमें भी दो तो हम वो कर लें। एक मूवी मैंने अभी उसी के जस्ट बाद मेरे याद है, सूरमा देखी। हाँ, सूरमा भी अच्छी है, वो उसमें भी तापसी है। मैंने कहा ना, जो पिक्चरें मतलब देश के प्रति खुद, जिसमें अपने देश के तिरंगे की, जिसमें अपने देश की मुल्क के मान सम्मान की बात हो। मैंने शाहरुख खान की मूवी देखी, चक दे, कॉल देखी मैंने। ये मूवी मेरी फेवरेट उसमें आती है पूरी, जिसमें देश की बात होती है तो वो जज्बात बनते हैं। आज जो मुल्क का बना दिया गया है पूरा स्ट्रक्चर, उससे आपका सच में फीलिंग है या आपको लगता है ये बातें करूंगा तो अच्छा लगेगा ऑन कैमरा? ये सच में आप ऐसे ही सोचते हो क्या? आप फोन पे बात नहीं कर रहे, मुझसे भी मेरे सामने बैठे हैं, मैं सामने बात कर रहा हूं। नहीं, फिर भी आप... मेरे जो लोग साथ रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। हमेशा मैं एनसीसी कैंडिडेट हूँ, मैंने एनसीसी मतलब सच में इतनी फीलिंग है? जब मौका मिलेगा करके भी दिखाऊंगा। यार क्या बंदे हो। क्या इंडियन पॉलिटिक्स ऐसी? हाँ, क्रिकेट खेल सकते हैं यार, हाँ खेल सकते हैं, अगर टाइम है, हमारे पास टाइम है तो खेलेंगे। और अगर आजाद भाई खेलना चाहें, ऐसा नहीं ना कि उनको हम फोर्स कर रहे हैं कि क्रिकेट आप बॉल कराओगे तो खेलेंगे, मैं बॉलिंग कराऊंगा। फिर तो खेलेंगे, फिर तो कोई टेंशन नहीं, ले लो। हाँ, बात कर लो अपनी आपको टीम 2 से। बजे निकलना है ना? हाँ 2 बजे। तो ठीक है, थोड़ा मतलब अब हम घर से 3 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, 10 मिनट। ओए हंस के रहे, अभी कराऊंगा अच्छी। अच्छा, इंडिया में स्पिन बॉलर की बहुत बेइज्जती होती है। अच्छा सुनो, मैं फास्ट कराऊंगा तो आप खेल मैं लोगे कह ना? रहा हूँ आप पूरी जोर लगा के कराए, आप फास्ट खेल लोगे ना? नहीं, मुझे लग रहा है आपको लग ना जाए। ये डर गए क्या? इंतजाम कर रहा हूँ आपका। Working for a living. I said work. Never make a killing. आउट। ये चीटिंग हुई। वो मेरे हाथ में दर्द है थोड़ी। हो जाता है वो, मेरे हाथ ऐसे में हो दर्द जाता है। है। आजकल प्रैक्टिस नहीं है मेरे जब को। अच्छा बल्लेबाज आगे होता तो सब लोगों को दर्द हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने पता है कि आपकी चार रेपुटेशन के बॉल लिए। में 3 छक्के पड़ते हैं तो सब लोगों को दर्द हो जाता है। ओए यार, आउट भी हो गया, आप ऐसे मत बोलो यार आजाद भाई। अगर इनकी आंखें बंद करा दो, मैं बोल्ड कर दूंगा आप। पक्की बात। मैं इनके लिए ही कर रहा हूँ कि भाई इनके सामने आपकी पक्की खबर? हाँ, पक्की बात है। ये दिल से बोल रहे हैं यार या बेइज्जती? आप करा के देख लो ना। अच्छा मैं इनकी आंखें बंद करा दूं। ठीक है, फिर मैं 3 बॉलें दूंगा, तीनों में से एक में बोल्ड करूंगा, आ जाओ ऑफ द रिकॉर्ड। भाई, आप सब लोग आंखें बंद करें घर पे। ये सब लोग हमारे लोग हैं, बंद करेंगे, आप आ जाओ। पकड़ो। भाई वाह, गजब। बोल्ड की तय हुई थी ब्रदर, आउट हो गए। बोल्ड की तय हुई थी। देख लो, नहीं नहीं अपने नहीं, आप बोल्ड पे। की तय हुई थी, बोल्ड की तय हुई थी, ये तय हुई थी आउट बोल्ड हुए कि की। नहीं हुए? आउट हुए कि नहीं हुए? ये तो देख ही नहीं रहे, इससे क्यों पूछ रहे हो? ये तो देख ही नहीं रहे, तय बोल्ड की हुई थी। गुड शॉट, गुड शॉट।
बॉल्ड नहीं कर पाया, मुझे दुख वेल है। प्लेड मैन, वेल प्लेड। 6 बॉलों में 2 बार आउट किया मैंने। हो गया, चलो चले इंटरव्यू करते हैं। वेल प्लेड, सब ताली मारेंगे। ये लो। वेरी कोऑपरेटिव ऑडियंस। जबरदस्त एफर्ट था, मैं इसके लिए तो बिल्कुल वो करूँगा। मुझे ये अच्छा लगा कि आप हर फील्ड में अच्छा काम करते बचपन से एथलीट, आपकी अलग पर्सनालिटी की अलग साइड दिखी अभी मेरे को, जो मस्ती कर रहे थे आप। हैं। वो क्रिकेट में ही होती है। यार चलो जल्दी से खाना खाते हैं फिर। ठीक, चलो आइए। उतरो उतरो उतरो। भूख लगी है बहुत तेज? बहुत भूख लगी है। अच्छा, Working for a living without living at all. मिले हो कभी बहन जी से? नहीं मिले हो? नहीं नहीं बनती ना उनसे। ये कैमरा पे करते ना यार। बहुत प्रयास देखो किया हंस रहा हूँ, नहीं हंस रहा हूँ। बहुत प्रयास किए मिलने के, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई। नहीं ओ यार भाई क्या चल रहा है? रोल मास्टर रोल है। कितनी देर से रोलिंग है? अच्छा ये फिर आया बहन जी वाला आ गया। आपको पता है ना, आपकी एक इमेज है ऐसी कि भीम आर्मी में वायलेंस करते हैं, उसको आप कैसे टैकल करते हो? मैं एक बड़ी न्यूज़ चली थी कि पिछली बार जब सहारनपुर में वॉयलेंस हुआ था, सहारनपुर में हमारे लोगों के साथ बहुत एट्रोसिटी हुई थी, तो उसके बाद चला था कि 50 करोड़ रुपए चंद्रशेखर के खाते में आए। मुझे लगा कि सीरियसली नहीं, मुझे लगा सीरियसली कि यार ऐसा भी होता है कि 2 स्ट्रेटजी थी उस समय, कि इन्होंने बदनाम करने के लिए डाल ना दिया। फिर मैंने किसी को भेजा कि चेक करो अकाउंट जाके, तो वो 900 कुछ रुपए थे महोदय। तो मुझे लगा कि यार ये इतना बड़ा झूठ कैसे हो, और फिर आप बोल नहीं सकते हैं। मतलब झूठी न्यूज़ चलाने पे मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं और फिर लोग अपना उसी पे ओपिनियन ओरा बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं। ये खाना खाएं पहले ही। बिल्कुल जरूर। नहीं खाना खाते हो बात करते हो आप? नहीं करते हो? नहीं, ये अच्छा नहीं है खाना खाते बात करना। ये एक ऐसा काम है जो बहुत यार उसमें तो फिर करना चाहिए। इंटरव्यू कैसे होगा? फिर भी प्रयास हाँ करेंगे। ठीक है, बीच खाते में रहते खाना हैं। हमारे पास चावल और मटर पनीर है, काफी लजीज दिख रहे हैं। कब आई आपके लाइफ में कास्ट पहली बार, जब आपको लगा हो कि हाँ मैं इस कास्ट का हूँ और दूसरे वो वाले कास्ट के हैं? जब स्कूल में गया थोड़ी सी ज्ञान आया और चीज़ें समझनी स्टार्ट हुई। 10-12 साल की एज रही होगी, 10-11 साल की, तभी समझ आई जाति भी चीज़ होती है। जब क्लास में सब बच्चों के सामने टीचर से कह दे कि ये तो वजीफ़ा लेने के लिए आते हैं। आपके साथ हुआ है? जब आपको सरेआम बेइज्जत किया जाए उन लोगों के बीच में जहाँ आपको रोज आना है, उसी ने आज चंद्रशेखर को इतना ताकतवर बना दिया कि फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ। आप अपनी मूवमेंट में कैसे इंश्योर कर रहे हो कि ये खत्म हो? रिप्रेजेंटेशन भीम आर्मी में क्या है, मतलब किस टाइप, और जो आप पार्टी बनाने जा रहे हो उसमें आप कैसे इंश्योर करोगे रिप्रेजेंटेशन? जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। पक्की बात? पक्की बात, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। इसलिए तो मतलब 50% औरतों की रिजर्वेशन ऑफिस बेरर पोस्ट में? ऑफिस बियर्स में नहीं, नेतृत्व में भी। कभी तो रहा होगा ना जब आपने सोचा यार नहीं मुझे मूवमेंट नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है, मुझे एज अ कलेक्टिव नहीं रहना। एक बहुजन मिशनरी का कोई व्यक्ति का जीवन नहीं होता है। आप कभी अकेले जाके खुले में सांस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने विरोधी स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया अपनी बातों से, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक नेता बड़े लंबे समय में तैयार होता है। मुझसे भी कहते हैं आपको 10 साल 20 साल लगे मैं तैयार करने में, अब नहीं, अब आप कोई गलती ना करे तो अच्छा होगा। भगवान में मानते हो आप? कहाँ है? जब छोटी छोटी बच्चों का रेप होता है क्यों नहीं सुनता? जब महिलाओं को तरह तरह सताया जाए, जब कमज़ोर लोगों को कोई ताकतवर आदमी आके लाठी डंडे तलवारों से मारता क्यों नहीं सुनता? क्यों भेदभाव करता है? मंदिर जाने पर जब रोका जाता क्यों नहीं बोलता? बाहर निकल कर क्यों नहीं कहता कि नहीं ये भी भक्त है, इसको भी आने दो? जब सताया जाता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब तरह तरह के वो होते हैं, जब इतनी विपत्ताएं आती हैं, तो क्यों नहीं बीच में आके खड़ा होता? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो मुझे लगता है मैं वो बोल रहा हूँ। बुरा मत मानना। क्यों बुरा मानूं? फिल्मी कैरेक्टर टाइप हो आप। मैं ऐसी मेरे को फील आई है, प्लीज ऑफेंड मत होना। आपके घर में आप ऑफेंड हो जाओगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं दिल्ली आके नहीं ऑफेंड होता भाई। नहीं फिर भी बात ये नहीं है, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ये है तो फिर आप इस कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बनाने में हज़ारों लोगों की मेहनत है, तो मुझे बहुजन मूवमेंट के लिए तैयार किया गया जिम्मेदारी के लिए, और ये ही मेरी मोहब्बत है कि मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं बस।
2012 में मैं अपने फादर को, उनको कैंसर हुआ, मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लेके गया, ओके एम्स में। वो बहुत पेन से परेशान थे, वो लेटना चाहते थे लेकिन जगह नहीं थी कोई भी। एक फरस पे मैंने उनको लेटा। कभी मैंने अपने घर में ये नहीं देखा था कि मेरे फादर फरस पे लेटे। वो बहुत टीचर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे और वो सब सम्मानित व्यक्ति थे। सब पूरे क्षेत्र में उनका एक सम्मान है, एक ऑरा बना हुआ था, उसको सब लोग मेंटेन करते थे। वो जो बात उन्होंने कह दी पूरी, उसको तो लोग समझते थे ये पूरी जिम्मेदारी की बात है, इस पर कोई अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब गुरुजी ने इस बात की जिम्मेदारी, मैं सोच रहा किसी तरह उनका ट्रीटमेंट हो जाए। वो बच सकते थे अगर उनको अच्छा इलाज मिल जाता, लेकिन वो जीना भी चाहते थे। जो जिस वजह से उन्होंने मुझे तैयार किया, उस दिनों को देखना चाहते थे मुझे आगे बढ़ता हुआ, लेकिन वो नहीं जी पाए क्योंकि अच्छा इलाज नहीं करा पाए लोग। तो कितने मैं मानूं कि हम तो थोड़े सक्षम भी थे, उनके पास उनकी पेंशन आती थी, हम तो इलाज करा रहे थे। हज़ारों लाखों लोग हैं जो रोज़ मरते हैं ऐसे, कौन जिम्मेदार लेगा? सरकार काहे के लिए? इतने दिन के डेमोक्रेसी में क्यों नहीं चेंज हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल में वही पेशेंट बच जाता, सरकारी में मर जाता, क्यों? मुझे पता है बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, जब मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, तो उस वक्त जो देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे यार इस बंदे के पास तो स्कॉर्पियो है, इसका इतना बड़ा घर है, इसके पास गाय है। एक सवाल है लोगों में, आपको भी पता है, कि यार इसको क्यों चाहिए आरक्षण? मेन सवाल सामाजिक भागीदारी का है, रिप्रेजेंटेशन का है। भागीदारी किसकी कितनी है? मेन सवाल ये है कि सारा सिस्टम आपके हाथ में है, हम सिस्टम में कहाँ हैं, हम ये खोज रहे हैं बस। बात इस घर की नहीं है, बात है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन कितना, हमारे लोग कितने वहाँ हैं जो इस सिस्टम में हिस्सेदारी करके हमारी बात रख रहे हैं, हमारे लिए नीतियाँ बना रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं। मैं शोषक से कैसे उम्मीद करूँ कि वो मेरे बारे में सोचेगा? जो दिन रात सुबह शाम पानी पी के आरक्षण को गाली देते हैं, वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? इन लोग कमज़ोर वर्ग के लोग, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो जब तक इनके लोग नहीं जाएंगे, इनके बराबर की इनकी भागीदारी नहीं होगी, तो इनके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनको कभी इंसान माना ही नहीं गया ना। इस देश में जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, वहाँ काबिलियत की बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं। और मेरिट आप ही के पास है क्या? आप, मैं कह रहा हूँ, आप हमारे हालात देखिए ना कैसे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे घर अच्छे हैं ना, आप दे दो जिसको जरूरत हो, अपर कास्ट के जिस व्यक्ति को घर नहीं हो दे दो ना घर। गवर्नमेंट लाए ना, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम लाए, उसको पैसे भी दे, सब दे उसको। मैं कह रहा हूँ उसको भत्ता भी सब कुछ दे, लेकिन हमारी भागीदारी तो दे हमें। पहले तो पढ़ाई का अधिकार नहीं था ना। अगर आपने मंत्र सुन लिया, यही तो कहती है ना मनुस्मृति, अगर आपने मंत्र सुन लिया तो आपके कान में पिघला के शीशा गिरा जाए, आपने उच्चारण कर दिया तो आपकी जीभ काट ली जाए। ये झूठ नहीं है ना, सच है। महिलाओं को कप्तान ढकने का अधिकार नहीं था। ये सब चीज़ें, तो इतने डिस्क्रिमिनेशन पे आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? क्यों लोगों को दलितों में से बदबू आती है? क्यों घटना करते हैं लोग दलितों से? क्यों आदिवासी घटना करते हैं? क्यों, क्या कारण है? और जिस तरह का आदिवासियों पर शोषण हो रहा है, कभी आपने देखा? गए आप कभी उस एरिया में? इसको कैमरे पे कहना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है कि वहाँ जो नौजवान लड़कियाँ हैं उनके ब्रेस्ट दबा के ये चेक किया जाता है कि वो महिलाएं, उनकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी है। ये चेक करने के लिए कि वो नक्सली तो नहीं है, वो मैरिड वुमेन्स हैं, तो ये दबा के, बूब्स दबा के चेक करोगे। ये है इस देश की असली हकीकत। और कहते हैं नक्सली बन गए लोग। जब इतना उत्पीड़न करोगे, इतना सताओगे, क्या करेगा आदमी जब कहीं सुनवाई नहीं होगी? जाति मैंने थोड़ा ही बनाई, हमारे लोग तो पीछे हैं जाति में लंबे समय से। हमने थोड़ा ही बनाई जाति। हम पे कहाँ अधिकार थे? हमें कब दिए गए अधिकार कि हम कुछ बना पाते? आपको लगता है, अब मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो हम इसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, आपको लगता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सही नहीं है, उसकी वजह से भी रिप्रेजेंटेशन कम होती है? क्या उस दिशा में भी आप सोचते हो या नहीं, अभी वहाँ दिमाग नहीं लगाया? नहीं लगाया नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी तो हाँ, हर तबके की रिप्रेजेंटेशन वैसे भी बढ़ेगी। इस पे भी काम करना पड़ेगा, सब चीज़ों पे काम होगा। इंटरव्यू देना पसंद है आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं, फिर उन पे मन होता है कि जवाब ना दिया जाए, लेकिन सब चीज़ों की गरिमा बना कर आप ये इंटरव्यू नहीं है ना ये इंटरव्यू नहीं है, ये तो ओपन हार्ट बात हो रही है। ऐसा कौन सा सवाल होता है जो आपको बहुत इरिटेट करता है? जैसे वो सीधा कहते हैं कि ये आप तो वायलेंस करते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रूफ दो। कहते हैं आप तो सामाजिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते, फिर मैं उनसे कहता हूँ प्रूफ दो। लेकिन फिर मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि तुम दलाली बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे ये 25-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी करने वाले अरबों खरबोपति हुए पड़े, मुझे सब पता है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी फिर तुम्हारा हिसाब होगा सब लोगों का। भाई सबकी जांच बैठेगी, फिर पता लगेगा कौन कैसे बना करोड़पति। हम भी ये तो कागज मांग रहे हैं, फिर हम वो मांगेंगे उनसे बैलेंस शीट कैसे बना, आदमी हो आप। फिर पूछेंगे ना कैसे आप आगे बढ़ गए थे।
तो ये दलाली नहीं करनी चाहिए। देखिए आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार से अपना रोल अदा करें। जब आप अच्छी बातें करते हैं, सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष से भी है, लेकिन सत्ता से ज़्यादा है जो काम कर रहे हैं। शेखर भाई हमारा टाइम खत्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जेन्युइनली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार उस कैमरा में देख के जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस इंटरव्यू का, या जो ओपन हार्ट चैट हुई है हमारी, कैसा रहा, और एक तो एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, दूसरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता नहीं आप बोलोगे, बहुत बड़ा है। स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड, स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें। ये 2 चीज। तीसरी चीज एक और बोलूंगा मैं चेंज कर देता हूँ, आज किसने नहीं किया होगा ये। क्या बोलो? मैं ये कहूँगा, ये समदीश भाटिया जहाँ भी जिस चैनल में काम करे उसको आप आगे बढ़ाते रहे। ये अच्छा कर दिया मेरे लिए आप। ठीक है, तो आप एक बार एक्सपीरियंस समदीश जिसके लिए भी काम करता है सब्सक्राइब करो। तीसरा, मैनुअल स्कैवेंजर्स पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो जरूर देखें। ठीक ये, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, प्लीज। ठीक है जी। ये आज का जो इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू कम था, ये ओपन हार्ट बातें इसमें ज़्यादा हुई। आपने एकदम ऑनेस्टी दी है बिल्कुल, ना? मैंने जो बोला मैं पूरी जिम्मेदारी से और मजबूती से इस बात कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सच है। और मैं आगे भी इस बात पे कायम रहूंगा। तो मैंने भाई से बार बार कहा भाटिया जी से कि आप इसको एफिडेविट ले लें, मुझसे जो मैंने कहा वो बिल्कुल ट्रूथ है। दूसरा, जहाँ भी समदीश भाटिया जी हमारे बहुत जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हुए, वो जहाँ भी जिस चैनल में काम करते हो, चाहे वो अनस्क्रिप्टेड हो, चाहे वो कोई और हो जाए या कोई और हो जाए, अप्रैल में ये पता अच्छे हैं, ये अच्छे काम करते हैं, तो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बॉल भी फेंकते हैं, तो इनको सब्सक्राइब करें। ये आपने एकदम चीप शॉट किया है, एक बार आउट किया मैंने आपको। हाँ, मैं आउट भी इन्होंने किया धोखा करके, क्योंकि क्रिकेट में कोई भी थ्रो फेंकता है, भट्टा बॉल फेंकता है, तो इसको अलाउ नहीं किया जाता। ये भट्टा फेंकते हैं, शेखर भाई ऐसी चीटिंग मत भट्टा करो फेंकते हैं, और ये बहुत गलत है। इनको तो क्रिकेट के मैदान में घुसने भी देना चाहिए। क्या बोल रहे हो ओए, ये हमारा शो है, हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या कर रहे हो? सच बोल रहे हैं। अब सच ही तो सुनना चाहते थे ना। ठीक है, हाँ, एकदम सच बोलो। अब एकदम। तीसरा क्या बता? इन्होंने जो स्टोरियाँ जो बनाई हैं एक सफाई कर्मचारियों पे जो बनाई है, उनके जीवन पे, उनके वर्किंग स्टाइल पे, उसको आप जरूर देखें। वो हिंदी से इंग्लिश दोनों में है। ये सच्चाई है जिसको आपने देखा है, और मैं चाहता हूँ एक बार खाना खाते हो सच्चाई को देखें, आपको पता लगेगा करेक्ट, किस तरह की घिन पैदा होती है। करेक्ट। और वो घिन उन इंसानों से नहीं करनी चाहिए जिन्होंने सफाई की। और मैं नहीं चाहता ये हमारे लोग सफाई करें, ये बिल्कुल ट्रुथ कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ IAS IPS बने, इंजीनियर डॉक्टर बने, सफाई काम वो लोग करें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको जो आरक्षण का ज़्यादा विरोध करते हैं, वो ज़्यादा सफाई काम करें। वो जाएँ और जाके सफाई करें। उन्होंने तो कचरा फैलाया था लंबे समय तक, तो वो जाएँ और सफाई काम करें। हम नहीं चाहते हमारे लोग सफाई काम करें। जिम्मेदारी थोड़ी है हमारी, कोई हम पे बाउंडेशन है क्या? और अगर सफाई काम आप करें भी, जो लोग कर रहे हैं, तो अपने दम पे अपनी सैलरी तय करें, और जब हमें मौका मिलेगा तो की जाएगी। हर एक सफाई कर्मचारी को 1 या 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी कम से कम, अगर वो इतना काम करता है। सम्मान से अपने घर में जिए, अपने सम्मान से अपना जीवन जिए, ये हम करेंगे। ठीक है शेखर भाई, थैंक यू सो मच।